बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए जी करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको आज इस वीडियो में कौन सा घर का प्रपोजल देखने को मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ आपको किस तरह से प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 43 फीट बाय 35 फीट। 43 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है, और 35 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो आपको तकरीबन कुछ सिक्योर कंडीशन में आपको ये घर का प्रपोजल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है, यानी कि अगर आपके पास 43 की बजाय 45 फीट भी है, तो आप इसको अपने प्लॉट के ऊपर इजिली बना सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। तो मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट की डिमेंशन को देखा जाए तो मेन गेट हमें मिल जाएगा तकरीबन 11 फीट वाइड का, और दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम, जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने हमें मिलेगा देखने के एक अदद कारपोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली आ जाएगी। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें एक अदद कारपोर्च मिल जाएगा, और इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 11 फीट बाय 15 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा कुछ इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी आ जाएगी। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके, और लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शेड की सूरत में भी निकाल सकते हैं, या आप इसको मुकम्मल तौर पर इस वाले कॉलम्स के ऊपर भी ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप इसको इस कंडीशन में रखते हैं तो आपके ये वाले कॉलम्स नीचे ही रहेंगे, जिससे आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक मिलेगी भाई से। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 2 फीट वाइड की, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसी के सामने एक अदर छोटी सी इसकी बाउंड्री वाल। तो ये वाली बाउंड्री वाल और ये वाले कॉलम आपके एक ही हाइट पे जाएंगे। बहरहाल अगर आप चाहें तो इस वाली दीवार को मुकम्मल तौर पर आगे की तरफ भी लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेप के बाद राइट साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के लिए आपको डोर मिल जाएगा, जिससे आपके बाहर आने वाले गेस्ट इसको इस्तेमाल करते हुए इजीली इंटरेस्ट ले सकेंगे इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। तो इस वाले ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 11.5 फीट बाय तकरीबन 13 फीट। 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें सिटिंग करने के लिए आपको एक अदर ड्राइंग रूम भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है इसमें 2 अदर विंडो, जो कि आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह की करके, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदर कॉर्नर विंडो भी लगा सकते हैं, जो कि आपको मेन इंटरेस्ट में एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेंगी। मजीद पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसी के साथ ही राइट साइड पे डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको मेन इंट्रेंस, और मेन इंट्रेंस में आपको मिल जाएगा इसमें एक छोटा सा स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसमें स्टेयर हॉल का साइज देखें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 11 फीट बाय तकरीबन 7.5 फीट का। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 7.5 फीट हमारे पास ये आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें आपको इधर साइड पे मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। जबकि इस वाली जगह पे आप एक छोटा सा बाथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला बाथ आपका इधर वाली साइड पे आए, यानी कि इस वाले बाथ का डोर आपका इस वाले कार पोर्च में ओपन होगा, क्योंकि इस वाले बाथ का डोर का लेवल इस वाले डोर के लेवल से काफी नीचे जाएगा, तो जिससे आपको इसमें छोटा सा एक अदर बाथ भी बनाने को मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक अदर आर्च, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदर डबल डोर लगा सकते हैं, जिससे आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी, और इससे आप ऊपर वाले पोर्शन को भी रेंट आउट के लिए यूज कर सकेंगे। तो इस आर्च में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक मजीद आर्च, यानी कि टीवी लाउंज, और ड्राइंग के सेंटर में हमें मिल जाएगा एक ओपन, जिसमें आप इजीली इंटरेस्ट ले सकते हैं अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक 4 फीट वाइड की पैसेज, कुछ इस तरह की आपको इसमें पैसेज मिल जाएगी, और इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बेडरूम। इस घर का आपको पहला बेडरूम मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 13 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो स्टैंडर्ड वाइज आपको काफी अच्छे साइज का इसमें बेडरूम मिल जाएगा, और इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदर बाथ। तो अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ को अटैच बाथ भी कर सकते हैं, बहरहाल हमने इसमें इस वाले बाथ को कॉमन यूज में लेके आए हैं। तो साथ ही हमारे पास इसमें आ जाएगा एक अदर डोर बाहर वाली साइड पे, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 8 फीट। 5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसको वेंटिलेशन देने के लिए हमने एक अदर
वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है बाहर डोर की तरफ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है बैक साइड पे एक पैशियो, और इस पैशियो में दे रखी है एक विंडो इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम में आपको इस वाली विंडो की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक विंडो इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं, जिससे आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा इस वाले बेडरूम के लिए। बहरहाल घर के इस वाले नक्शे में हमने इस वाली साइड पे एक विंडो नहीं दी, जिससे आपको इस वाले बेडरूम के लिए मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। इसके साथ ही हम पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे की तरफ हमारे पास मेन एंट्रेंस के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे। काफी अच्छे और बड़ी स्पेस की आपको इसमें सिटिंग मिल जाएगी। तो इसका साइज की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 17 फीट बाय 14 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि मिल जाएगा हमें कुछ इधर से लेके इधर तक का। जबकि इसी की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड पे हमने दिया है एक ओपन, और इस वाले ओपन का साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 3 फीट। 17 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास ये टीवी लाउंज आ गया, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसमें आपकी इस वाले टीवी लाउंज की विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक डोर भी दे सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले बैक ओपन में जाने के लिए। जैसे ही आप सामने की तरफ देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको डोर दिया गया है इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 13 फीट, यानी कि दोनों बेडरूम आपको सेम साइज के इसमें मिल जाएंगे। तो 12 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आपको मिलने वाला है एक अटैच बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास आ जाएगा बैक साइड पे एक पैशियो, तो इस वाले पैशियो का साइज हमने दिया है तकरीबन 4 फीट बाय 6 फीट का। 4 फीट 3 इंच हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशियो में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वाले बेडरूम में आपको एक अदद विंडो मिल जाएगी इधर वाले साइड पे, यानी कि इस वाले बेडरूम के लिए आपको 2 अदद विंडो देखने को मिल जाएंगी। और इसी के ही दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा इसमें इस घर का किचन, और किचन को रखा गया है ओपन। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें डोर भी दे सकते हैं, और उस वाले किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 10 फीट। ये 11 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें किचन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन के लिए भी आपको एक अदर विंडो दे दी गई है इस वाले बैक में ओपन में ही। तो पूरे घर में वेंटिलेशन का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया है। तो चलिए जी कर लेते हैं अब इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 43 बाय 35 का ये एक हमारे पास घर का नक्शा था। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने में मिल जाएगा देखने के लिए एक कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा कुछ इस कंडीशन में। इसके ऊपर कवर्ड एरिया हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अलग साइड के बाद राइट साइड पे ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के सामने हमारे पास आ जाएगा दूसरी तरफ एक अलग डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर हॉल एरिया में। इसमें मिल जाएंगे आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक अलग ओपन, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा। जबकि मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इधर साइड पे 2 अलग बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह भी मिल जाएंगे। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग पैशियो। इस वाले पैशियो में आपकी इस वाले तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। जबकि इसी तरह हमारे पास आ जाएगा बैक पे एक मजीद ओपन बड़ा ओपन मिल जाएगा, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अलग किचन। लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग किचन, और किचन से भी इजीली आप सर्विंग वगैरह कर सकते हैं इस वाले टीवी लॉन्च के लिए, और इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए इस वाले ड्राइंग में भी सर्विंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी हमेशा की तरह। तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।